नमस्कार दोस्तों, सर्व स्टडी में आपका साथ है। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि tan a बराबर 3/4 हो तो sin a इंटू कॉस ए का मान निकालिए। और यह क्वेश्चन आपका 2014 और 18 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लिख लेंगे हल। ठीक, अगर दिया है तो आप लिख लीजिए दिया है। क्या दिया भैया? तो tan a बराबर दिया है 3/4। ठीक ना। तो आपको देखना है भैया कि tan का फॉर्मूला क्या होता है। तो देख सकते हैं कि tan का जो फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लंब बटे आधार। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए भैया, समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, लंब और आधार और कर्ण। तो यहाँ पे हमको किसी भी, अगर मान लीजिए साइन ए इंटू अगर कॉस ए का मान निकालना है तो हमको कर्ण का भी जरूरी पड़ेगा। ठीक ना। तो हम इसमें क्या करेंगे भैया, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे पाइथागोरस से या पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक ना। चलिए अब देखिए भैया, कर्ण का सूत्र क्या होता है। तो कर्ण का सूत्र होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। ठीक ना। अब देखिए, अब आपको देखना है कि लंब कितना है। तो लंब भैया मेरा 3 है, आधार मेरा 4 है। तो लंब 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार मेरा 4 है तो क्या हो जाएगा भैया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 3 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 9 आएगा और 4 को जब 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा भैया, 16 आएगा। ठीक ना। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जगह भैया, 25। और 25 का वर्ग आप जानते हैं कितना होता है, 5। ठीक ना। तो कर्ण बराबर कितना आ गया भैया, 5। लंब बराबर कितना आ गया, 3। आधार बराबर कितना आ गया, 4। हमको तीनों भुजा निकल गया। तो आप क्या कर सकते हैं, इस मान को आप निकाल सकते हैं। तो क्या बोला है कि साइन ए इंटू कॉस ए का मान निकालिए। ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, अब देखिए भैया साइन का क्या फॉर्मूला होता है। आप देख सकते हैं कि साइन का जो फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक ना। तो लंब मेरा कितना है, तो लंब मेरा भैया 3 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 3। और कर्ण कितना है, 5, तो लिख लीजिए 5। इंटू का मतलब होता है गुना, तो गुना कर दीजिए। अब आपको देखना है कि कॉस का क्या फॉर्मूला होता है। तो कॉस का फॉर्मूला होता है भैया आधार बटे कर्ण। ठीक ना, आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा है 4 और कर्ण मेरा है 5, तो हो जाएगा 4/5। ठीक, दोनों को गुना कर देंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा भैया, 12। ऊपर वाला को गुना कर दिए हम, फिर नीचे वाला गुना कर देंगे और 50 25। यही मेरा राइट आंसर है। ठीक, चलिए हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए भैया, अगला प्रश्न बोला यदि साइन ए बराबर 5/7 हो तो tan a का मान निकाले। ठीक है, चलिए लिख लेंगे हम हल। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो भैया साइन ए बराबर 5/7। तो आपको साइन का फॉर्मूला देखना है कि साइन का क्या फॉर्मूला होता है। तो साइन का फॉर्मूला होता है भैया लंब बटे कर्ण। ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लंब बटे कर्ण। तो देखिए भैया लंब का मान कितना है आपका 5, कर्ण का मान है कितना भैया 7। तो यहाँ पे देख सकते हैं लंब है, कर्ण है, लेकिन आधार नहीं है। किसी भी अगर मान लीजिए त्रिकोणमिति अनुपात का अगर मान आप निकालते हैं तो तीनों भुजा होना चाहिए, है ना। तो हम आधार निकालेंगे। तो आधार किसकी सहायता से निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या सूत्र होता है आधार बराबर, तो आधार बराबर सूत्र होता है बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटा दीजिए। ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा भैया, तो लंब का स्क्वायर। ठीक ना। चलिए, तो कर्ण मेरा कितना भैया, तो 7 हो जाएगा 7 का स्क्वायर। लंब कितना है भैया 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 7 को जब 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 25। ठीक ना।
जब 49 में से अगर 25 घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना होगा भैया, तो 4 हो जाएगा। 4 में से 4 में से अगर 2 जाएगा तो कितना होगा भैया, 2 हो जाएगा। ठीक से थोड़ा घटा के देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 2 है ना, तो 24 आ गया। तो 24 का वर्ग कितना हो जाएगा भैया, तो 24 का वर्ग जो है 2 दूनी 4 और 4 छः 24 है ना, तो 2 रूट अंदर आप 6 कर सकते हैं। ठीक ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम 24 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए, 2 से करेंगे तो 12, 2 से करेंगे तो कितना होगा भैया 6, 2 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो कितना, 2 का जोड़ा पूरा गया तो 2 बाहर निकाल दिए, रूट में क्या बच गया जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक ना, जैसे मान लीजिए रूट में क्या आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 8 8 3 24, तो जोड़ा में से एक बाहर निकल जाता है। ठीक, रूट में क्या बच जाएगा, तो 6 बच जाएगा। ठीक ना, चलिए तो तीनों भुजा में निकल गया, मेरा आधार भी निकल गया। ठीक ना, और ये मेरा 2 भुजा तो ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो क्या किस का मान निकालना है, तो 10a का मान निकालना है। तो लिख लीजिए, हम 10a लिख लीजिए। तो चलिए 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है भैया, तो लंब है 5 और आधार आया है 2 रूट अंदर 6, जो कि यही मेरा राइट आंसर है। चलिए हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि यदि cos a बराबर 3/4 हो तो sin a और tan a का मान निकालिए। तो चलिए इस प्रश्न को बहुत ही शानदार तरीके से हल करेंगे और यह 2014 में पूछा गया है। आशा है कि यह 2024 में पक्का ही पूछेगा। ठीक ना, तो लिख लेंगे, दिया है क्या दिया गया है, तो भैया तो cos a दिया है, कितना दिया है, तो 3/4 दिया है। ठीक ना, तो कॉस का आपको फार्मूला देखना है। देखिए यहाँ पे कॉस है तो कॉस का सूत्र देखेंगे। तो कॉस का जो फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम शॉर्ट में आधार बटे का कर्ण। ठीक ना, तो यहाँ आपका कौन सा भुजा नहीं दिख रहा है, तो भैया आधार का मान तो 3 आ गया, कर्ण का मान 4 आ गया। आप लंब निकालना होगा, क्या निकालना पड़ेगा भैया, लंब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा भैया, तो लिखेंगे लंब बराबर बड़की भुजा में से छोटकी भुजा को घटा देंगे। कहने का मतलब कर्ण 4 है तो 4 का स्क्वायर, और लंब आधार कितना है 3, तो हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर। कहने का मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर। ठीक ना, 4 को 2 बार गुना करेंगे, 4 चौका 16 और ये हो जाएगा 3 तिया 9, रूट अंदर कितना आ जाएगा भैया, तो 7 आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि तीनों भुजा मेरा निकल के आ चुका है, लंब भी आ गया है ना, आधार भी मिल गया और कर्ण भी मिल गया। तो किस चीज़ का मान निकालना है, तो साइन ए और टेन ए का मान निकालना है। ठीक ना भैया, तो हम लिखेंगे साइन ए बराबर, साइन का क्या फार्मूला होता है भैया, तो साइन का फार्मूला जानते हैं कि लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक ना, तो लंब मेरा है रूट अंदर 7 और कर्ण कितना है भैया, तो कर्ण मेरा 4 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। उसके बाद बोला है कि टेन ए का मान निकालिए। तो टेन का क्या फार्मूला हो जाएगा, टेन का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब मेरा कितना है भैया, तो लंब मेरा है रूट अंदर 7 और आधार का मान कितना है भैया, तो 3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3, जो कि यही मेरा राइट आंसर है। चलिए हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए भैया अगला प्रश्न बोला कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और cos a का मान निकालिए। और यह क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया है, एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम लिखते हैं हल, और इस क्वेश्चन को हम भैया राफचिक स्टाइल से हल करेंगे, है ना। लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है ना, क्या दिया गया है, तो दिया है 15 cot a बराबर 8। ठीक ना, अब देखिए 15 गुना में है तो भैया बराबर के हम उस साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, तो भाग करेगा। ठीक ना, याद रखिएगा अगर कोई संख्या अगर भाग करता है, जैसे मान लीजिए 15 भाग कर रहा है, बराबर की साइड लाएंगे तो कॉट को गुना कर देगा। ठीक ना, अब चलिए कॉट का क्या फार्मूला होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉट का जो फार्मूला होता है आधार बटे लंब होता है। ठीक ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट में आधार बटे लंब। अब चलिए, अब यहाँ पे एक भुजा नहीं देखने को मिला, कर्ण, तो हम क्या करेंगे भैया, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस बाबा के प्रमेय से हम क्या करेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। पाइथागोरस
प्रमेय से, ठीक ना। तो देखिए भैया कर्ण का जो सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, तो लंब स्क्वायर, कहने का मतलब 15 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, तो आधार तो मेरा कितना है 8 है, तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। 15 को 2 बार गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 225, ठीक ना। कभी कभी क्या करते हैं यहाँ पे आप लोग कि 15 को 2 से गुना कर देते हैं, 15 दूना 30 है ना, नहीं 15 को 2 बार गुना करना है, यहाँ पे स्क्वायर है ना जी। 8 दूना 16 नहीं होगा, 8 8 64 होगा, 8 को 2 बार गुना करना है, ठीक ना। चलिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा भैया 289, ठीक ना। कितना आ जाएगा भैया 289, 289 का जो वर्ग आ जाएगा भैया 17 आ जाएगा। कहने का मतलब जो आपका कर्ण का जो मान आ गया, कितना आ गया 17 आ गया। तो आधार बराबर 8, लंब बराबर 15 और कर्ण बराबर कितना आ गया 7। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालिए। तो चलिए हम निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए साइन ए, तो साइन का जो फॉर्मूला होता है भैया लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना है जी, लंब है आपका 15 और कर्ण कितना है भैया तो 17 है, ठीक ना। उसके बाद बोला भैया कि कॉस ए का मान निकालिए। कॉस का क्या फार्मूला होता है, थोड़ा सा हम भी देख लेते हैं। कॉस का जो फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे आधार बटे कर्ण, ठीक ना। तो चलिए आधार क्या है, तो आधार तो दिया है भैया 8 और कर्ण कितना निकला है 17। आधार है 8, कर्ण है 17, जो कि यही मेरा राइट आंसर है। आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, है ना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।